दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग इन्वेंशंस के बारे में जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 टी हेडफोन एम्पलीफायर। अगर आप म्यूजिक लिसनिंग का शौक रखते हैं तो हेडफोन तो आप जरूर से इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन किसी भी हेडफोन को जब आप अपने मोबाइल फोन से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो जो साउंड का आउटपुट आता है वो आपके फोन से आता है, जहां पर आपको एक बेसिक साउंड सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे एम्पलीफाई करना चाहते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पर म्यूजिक को फील करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के म्यूजिक एम्पलीफायर को। इसे खासतौर पर स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप अपने फोन के साथ इसे कनेक्ट करा सकते हैं और आप अपने हेडफोन को जब आप इससे कनेक्ट कराकर इसमें म्यूजिक लिसनिंग करते हैं तो आपको एकदम नेक्स्ट लेवल की साउंड फील होगी, यानी कि वो साउंड से बिल्कुल अलग रहेगी जो कि आपका फोन आउटपुट देता है। तो दोस्तों म्यूजिक लिसनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए चीज काफी कमाल की होने वाली है, जिससे कि वो साउंड की प्योरिटी को फील कर सकते हैं। इस गैजेट में आपको 8 आवर की ऑनबोर्ड बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि म्यूजिक लिसनिंग के लिए काफी परफेक्ट है। वहीं दोस्तों साइज वाइज देखा जाए तो ये बेहद पतला सा रहता है, जो कि आपके पॉकेट में भी इजिली आ जाएगा। तो अगर आपको भी पसंद आया हो ये छोटा सा गैजेट तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 9 स्नोपा रोवर। वीडियोग्राफी का शौक रखने वाले लोगों को ये गैजेट काफी पसंद आने वाला है। इसके पीछे वजह ये होती है कि ये आपको जिस लेवल का स्टेबलाइजेशन देता है, इसका इस्तेमाल करके आप सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वीडियोग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं और आपको काफी सारे सिनेमैटिक शॉट्स लेने पड़ते हैं तो इस गैजेट की मदद से स्टेबलाइज वीडियो क्रिएट की जा सकती है। इसकी खास बात ये होती है कि देखने में तो एकदम ट्राइपॉड जैसा लगता है, लेकिन इसमें आपको मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का फीचर दे रखा होता है, जिससे कि जो इसके व्हील्स रहते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अगर थोड़ी सी उबड़ खाबड़ रोड आ जाती है तो ये अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि जो भी शेक आता है वो आपके व्हील्स ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैमरे में किसी भी तरीके का कोई भी शेक फील नहीं होगा, जिससे कि आपको एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी की स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्ड होती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज काफी ज्यादा कमाल की रहती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट करने में, या फिर अगर आप वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को अपने पर्सनल यूज के लिए भी। नंबर 8 रॉकी टॉकी। अगर आप किसी ऐसी ट्रिप पर जाते हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। वॉकी टॉकी को तो आपने पहले भी सुना होगा, ये उन्हीं का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है, जहां पर आपको और भी काफी सारे कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसका जो साइज होता है वो वॉकी टॉकी जैसा ही रहता है, जिसे कि आप रेडियो कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर की तरफ आपको कार्बाइनर क्लिप देखने को मिल जाएगी, जिससे कि किसी भी जगह पर इसे आसानी से ग्रिप किया जा सकता है। वहीं इसका साइज भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहेगा, जहां पर सामने की तरफ आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गैजेट आपको मल्टीपल चैनल्स ऑफर करता है, जिससे कि आप अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग लोगों से बात कर सकते हैं। सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 3 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात है। और वहीं दोस्तों माउंटेन में इसकी रेंज 1 to 5 माइल्स तक हो सकती है, जो कि अपने आप में काफी कमाल की बात है। तो इस तरीके के गैजेट को अगर आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर ले जाते हैं तो आप काफी हद तक इंश्योर हो सकते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ बनी रहेगी। तो दोस्तों कमाल का ये गैजेट है, जो कि खास तौर पर ट्रैवलर्स को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। नंबर 7 वाइंड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। दोस्तों आजकल शहरों की हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है कि बहुत सारे लोग घरों में भी एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम फिर से वैसे ही माहौल में आ जाते हैं जहां पर हमें पॉल्यूटेड एयर इनहेल करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस तरीके के पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर को इस्तेमाल करिएगा। इसकी खास बात ये रहती है कि ये साइज में बेहद छोटा होता है और पर्सनल यूजर्स के हिसाब से एकदम बेहतरीन रहेगा, जिससे कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, टहलने जाते हैं या फिर अपनी कार में होते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज वाइज ये काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें मल्टीपल एयर फिल्टर्स लगे होते हैं, जो कि अलग अलग स्टेजेस पर एयर को साफ करके आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ आपको एक इसका स्मार्ट ऐप कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं इसके फिल्टर्स को समय समय पर बदला जा सकता है, जो कि एक कमाल की बात है। तो दोस्तों इस छोटे से एयर प्यूरिफायर के अंदर आपको काफी सारे कमाल के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही आपके आसपास की हवा को साफ कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एयर प्यूरिफायर पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 फोटो शेयर वाईफाई स्मार्ट डिजिटल पिक्चर फ्रेम। दोस्तों सभी के घर में छोटे मोटे फोटो फ्रेम्स तो होते ही हैं, जिनमें कि हम लोग उनकी फोटो लगाते हैं जिन्हें कि हम लोग बार बार देखना चाहें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फोटो देख देख कर हम बोर हो जाते हैं और उस फोटो को चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। यानी कि फोटो चेंज कराने के लिए पहले तो आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप फ्रेम पर लगा सकते हैं। यानी कि फोटो फ्रेम में फोटो को चेंज करना काफी कॉस्टली अफेयर भी रहता है। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के डिजिटल फोटो फ्रेम को, जो कि इस काम को बड़ी ही आसानी से कर देगा।
दिखने में तो ये आपको एक नॉर्मल फोटो फ्रेम जैसा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ एक ऐप कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से फोटोज को सिलेक्ट करके इसके ऐप में सिंक करा सकते हैं, जिससे कि आपको आपके पिक्चर फ्रेम में वही फोटोज दिखाई देंगी। इन्हें आप टाइमिंग के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, यानी कि समय के हिसाब से फोटोज बदलती भी रहेंगी। तो काफी कमाल का ये फीचर देखने को मिल जाता है इस छोटे से फोटो फ्रेम में, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी पसंद आया है। नंबर 5, स्विच बॉट कर्टेन। दोस्तों आजकल घरों में लोग स्मार्ट अप्लायंसेस को प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करना आसान होता है, और बहुत सारे घरों में आप देख भी रहे होंगे कि लगातार एक के बाद एक स्मार्ट अप्लायंसेस ही लिए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें कैसे भी कंट्रोल किया जा सके। तो कुछ ऐसा ही ये होता है हमारा ये अगला गैजेट, जो कि एक तरीके का स्मार्ट कर्टेन रोबोट रहता है, जिसका काम होगा पर्दा खोलना और बंद करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस काम के लिए अक्सर आलस कर जाते हैं तो ये छोटा सा रोबोट इस काम को बड़ी ही आसानी से कर देता है। बस आपको अपने स्मार्ट होम असिस्टेंट को एक बार वॉइस कमांड देनी होगी, जिसके बाद ये खुद ब खुद पर्दे खोलने बंद करने का काम कर देगा। इसकी खास बात ये रहती है कि साइज में बेहद छोटा रहेगा और किसी भी एग्जिस्टिंग पर्दों के साथ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि किसी भी तरीके की स्पेशलाइज्ड सेटअप की जरूरत इसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं होगी। और जैसे ही आप एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट को कमांड देते हैं तो ये फौरन उन्हें ओपन कर देगा। हालांकि इसमें आपको एक स्मार्ट ऐप कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, जिससे भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल काफी सारे स्मार्ट फीचर देता है छोटा सा गैजेट, जो कि मुझे भी काफी कमाल की टेक्नोलॉजी लगी है। नंबर 4, गोजैक एयर। दोस्तों कार जैक्स तो आपने काफी सारी देखी होंगी, फिर वो चाहे मैकेनिकल जैक की बात हो या फिर हाइड्रोलिक जैक की, लेकिन दोनों को ही इस्तेमाल करते वक्त आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बाद ही आप अपनी कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जैक जो कि बिना मेहनत के इस काम को बड़ी ही आसानी से कर देगी, क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके की एयर जैक होती है, जहाँ पर हवा के इस्तेमाल से कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाता है। बस इसके एक हिस्से को आपको कार के नीचे की तरफ सेट कर देना होगा, और उसके बाद जैसे ही आप इन्फ्लेटर से हाई प्रेशर पर एयर फिल करेंगे तो ये जैक धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जो कि कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का काफी बेहतरीन सा सोल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर गैराजेस वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर बड़ी ही आसानी से किसी भी व्हीकल को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा सकेगा। नंबर 3, मैन मोवर। दोस्तों वैसे तो हम लोग ट्रिमर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बियर्ड को ट्रिम करने के लिए, लेकिन अगर आपको मैं एक ऐसा छोटा सा गैजेट दिखाऊं जो कि एक तरीके का मैकेनिकल ट्रिमर हो, तो ये बात आपको थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है। साइज वाइज अगर आप इस गैजेट को देखेंगे तो ये एक डी शेप का गैजेट होता है, जहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टील हैंडल दे रखा होगा, और इसके सामने की तरफ एक छोटा सा रोलर जैसा लगा होता है, जिसमें की शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं। और इन रोलर को जैसे ही आप अपनी बियर्ड पर मूव कराते हैं तो ये आपको इक्वल शेप ट्रिमिंग देता है, जो कि काफी कमाल का एक्सपीरियंस है इस्तेमाल करने में। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम सभी लोगों ने इलेक्ट्रिक ट्रिमर्स तो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वहां पर इस तरीके के गैजेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों ट्रैवल पर्पस ले जाने के लिए काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इसे चार्जिंग वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं होती। तो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिली है, जो कि एक कमाल का जुगाड़ू गैजेट भी है अपने आप में। नंबर 2, लैथ प्रो। दोस्तों अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को इन्वेंट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा यूनिक सा बनाना चाह रहे हैं जहां पर आपको खुद ही कोई डिजाइन बनानी है, तो वहां पर इस तरीके की लैथ मशीन आपके काफी काम आएगी, क्योंकि इस मशीन में आपको छोटे छोटे मल्टीपल काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके किसी भी शेप एंड साइज को एक अलग रूप दिया जा सकता है। अगर आप कोई एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहाँ पर छोटी छोटी चीजों को बैलेंस करके कोई नई चीज बनानी है, तो वहाँ पर इस मशीन की मदद से आप काफी सारा काम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राइंडर, टर्निंग मशीन, मिलिंग, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं इसमें आपको छोटे मोटे हैंड टूल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करके किसी भी शेप एंड साइज को बनाया जा सकता है। तो अगर आप भी छोटी मोटी चीजें इन्वेंट करते रहते हैं या फिर आप भी एक आर्टिस्ट हैं जो कि कुछ नई चीज बनाने पर यकीन रखता हो, तो इस तरीके का गैजेट उनके लिए काफी कमाल का रहेगा, जिन्हें कि वो काफी सारे कामों में इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 1, टाउ पावर बैंक। दोस्तों पावर बैंक्स तो आपने काफी सारी देखी होंगी, लेकिन ज्यादातर पावर बैंक में एक चीज कॉमन होती है, वो रहता है कहीं ना कहीं उसका साइज। यानी कि जब भी आप अपने साथ इमरजेंसी पावर सोर्स ले जाना चाहते हैं तो आपको एक भारी भरकम सी पावर बैंक अपने साथ कैरी करनी पड़ती है, जो कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी पावर बैंक को, जो कि देखा जाए तो एक कीरिंग के साइज की होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका साइज इतना ज्यादा छोटा रहेगा कि इसे आप अपनी कार की कीरिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहीं किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में जब आपका फोन डिस्चार्ज होने लगे तो आप इसका इस्तेमाल एक छोटी सी पावर बैंक के तौर पर भी कर पाएंगे। इसमें आपको इनबिल्ट वायर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक तरफ टाइप सी केबल और दूसरी तरफ एप्पल के लिए लाइटनिंग केबल दे रखी होती है, जिससे कि आप iOS और एंड्रॉइड दोनों ही डिवाइसेस को बड़ी ही आसानी से चार्ज कर पाएंगे। इसके साथ आपको एक वॉल माउंट भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप अपने कीरिंग को टांग सकते हैं और टंगे होने के दौरान ये अपने आप को चार्ज भी करती रहेगी। तो काफी कमाल की ये टेक्नोलॉजी देखने को मिली है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से
में कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।